नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को क्या तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी स्टेटमेंट का हम आज एनालिसिस करेंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ इस स्टेटमेंट का, क्योंकि पिछली वीडियो को कई लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया था और फेक बोला था कमेंट्स में। तो अब बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। तो भारत के पास मौजूदा समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी में इंडक्ट करने को लेकर तैयारी चल रही थी, काम चल रहा था। इसी बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ये बोला है कि ये हमारी इमीडिएट नीड नहीं है, इमीडिएट आवश्यकता नहीं है। हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो है लैंड बॉर्डर्स। तो लैंड बॉर्डर्स में भी एलओसी और एलएसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए, लॉकडाउन के चलते जो सिचुएशन बनी हुई है वो बेहद नाजुक है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी डिफेंस बजट्स और इस बार की जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं, डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं, उसमें भारी कटौती की है, कट्स किए हैं। तो ऐसे में एक हिसाब से देखा जाए तो जनरल बिपिन रावत का स्टेटमेंट जो है वो करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एकदम सही है। जनरल बिपिन रावत एकदम सही बोल रहे हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अभी जो हम थ्रेट फेस कर रहे हैं वो है एलएसी और एलओसी पे, यानी कि लैंड बॉर्डर्स में। तो ऐसे में जब बजट भी सीमित है और हमारी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए हमें, और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो कि एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स से सपोर्टेड हो, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अब नेवी का जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन जो बॉदर कर रही है नेवी को, वो है इंडियन ओशन रीजन में चाइना जो कि इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है लगातार उसकी। तो इंडियन ओशन रीजन में हमारी नेवी को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा, लेकिन इसके लिए ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत नहीं है। ये काम छोटे शिप्स, सबमरीन्स, क्रूज मिसाइल्स और एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से ही किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से हमें इसे बाद के लिए डिले कर देना चाहिए और ठंडे बस्ते में अभी फ़िलहाल के लिए डाल देना चाहिए और प्राइमरी फोकस अपनी आर्मी पर करना चाहिए, एयरफोर्स पर करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एमएमआरसी की जो डील है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डील है हमारे लिए, उसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, हमें रिवाइव करना चाहिए एमएमआरसीओ को, क्योंकि एमएमआरसीए कुछ ढीला पड़ गया है। अब यहाँ पर जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा है कि जो नेवी में एविएशन एसेट्स हैं, यानी कि नेवी के पास जो चॉपर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, उनका जब नेवी में काम ना हो तो उसको लैंड बॉर्डर्स में यूटिलाइज किया जा सकता है। दोस्तों, चाइना ने भी सेम टेक्निक अपनाई थी और बैक इन द 80s जहाँ उन्होंने अपनी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया था और बहुत हद तक लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट भी सेटल कर लिए थे, और चाइना काफ़ी सफल भी इस टेक्निक में रहा था। और अब चाइना अपनी एयरफोर्स और नेवी पर फोकस कर रहा है। तो एक ग्लोबल पावर यहाँ पे चाइना बनने की कगार पर है अब। लेकिन नेवी अपने इस स्टैंड पर फर्म है, इंडियन नेवी अपने इस स्टैंड पर फर्म है कि उसे 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर और प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 एडवांस सबमरीन बनी है वो उसे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में हमारी नेवी का जो सबसे बड़ा रोल है वो है इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर करना और चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। तो अब तक हमें सिर्फ 2 ही बार इंडियन नेवी इन एक्शन दिखी है, जो कि 1965 और दूसरी बार 1971 में दिखी थी। 1971 के कराची हार्बर पे किए गए हमले को मिसाइल बोट से अंजाम दिया गया था। तो कोई बड़ा रोल नेवी का यहाँ पे अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही रहा है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं डेवलप करनी चाहिए। तो लेकिन अभी के लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप सब लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट्स करके बताएं दोस्तों। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।